हेलो गाइस, व्हाट्स अप? कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, सिलेबस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे आप सभी। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस में से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है। उसी वीडियो का ये नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए देख लेते हैं अपना आज का कॉन्सेप्ट, दैट इज अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ को हम अपनी डेली की लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन हम नोटिस नहीं करते हैं। वैसे भी हम देखते हैं कि हमारे जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है जो हम नोटिस नहीं करते हैं। अब इस लॉ को पढ़ने के बाद आप उन सब चीजों को नोटिस करेंगे और आपको पता चलेगा कि वाकई ही हम इस लॉ को अपनी डेली की लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। तो चलिए देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो लॉ है ये यूटिलिटी एनालिसिस का एक फाउंडेशन लॉ है। इसको हम अपनी डेली की लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की कंजम्पशन को बढ़ाते जाते हैं, मतलब कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द कमोडिटी हम कंटिन्यूसली कंज्यूम करते जाते हैं, तो हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है। लेकिन यहाँ पे दो इसकी एजम्पशंस हैं। फर्स्ट, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट of the commodity are consumed। अब स्टैंडर्ड यूनिट, अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात करते हैं, जैसे अगर हम चाय पीते हैं तो चाय का एक कप हमारे लिए क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है। अगर वो एक कप पूरा चाय का नहीं मिला तो क्या फिर हमारी यूटिलिटी एडिशनल यूनिट से डिक्रीज होगी? नहीं। तो इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिट जो है कमोडिटी का वो कंज्यूम होना चाहिए। सेकंड, कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी कंटिन्यूस, मतलब कि कमोडिटी की जो कंजम्पशन है वो कॉन्टिन्यूसली होनी चाहिए। अगर हमने एक यूनिट कंज्यूम कर लिया फिर 10 दिन और हमने उस यूनिट को कंज्यूम नहीं किया तो फिर यूटिलिटी हमारे लिए डिक्रीज नहीं होगी। तो इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिट जो है कमोडिटी का वो कंज्यूम होना चाहिए। सेकंड, जो कमोडिटी की कंजम्पशन है वो कंटिन्यूसली होनी चाहिए, तो ही ये जो लॉ है ये अप्लाई होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज अजम्पशंस इस लॉ को हम एक शेड्यूल के साथ और डायग्राम के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर बनाते हैं हम अपना शेड्यूल पहले, फिर उसी को हम डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लेते हैं यूनिट ऑफ द कमोडिटी, सॉरी, और यहाँ पे हम लेते हैं उनसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि अगर हम किसी कमोडिटी का मान लीजिए कि फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम किया तो इससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी थी 8 यूटिल्स। सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया, यूटिलिटी कम होके हो गई 6 यूटिल्स। थर्ड यूनिट कंज्यूम किया, यूटिलिटी और कम होके हो गई 4 यूटिल्स। फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया, यूटिलिटी कम होके हो गई 2 यूटिल्स। फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया, यूटिलिटी हो गई 0। सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम करते हैं तो यूटिलिटी हो गई नेगेटिव। अब इस शेड्यूल को देखकर हमें एक चीज पता चलती है कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी के स्टैंडर्ड यूनिट्स लगातार कंज्यूम करते जाते हैं उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी पहले डिक्रीज होती है, फिर 0 होती है, फिर नेगेटिव हो जाती है। अब इसी शेड्यूल को हम डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉपी पेन लीजिए, शेड्यूल उतार लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अपने डायग्राम के थ्रू इस लॉ को एक्सप्लेन कर सकें। अब हम बनाते हैं इसका डायग्राम। चलिए, ओ एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी को लिया गया है और ओ वाई पे हम लेते हैं
मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ यूनिट। यहाँ पे हम लेते हैं यूटिलिटी दैट इज 2, 4, 6, 8, 10। नीचे हम लेते हैं नेगेटिव में है जो हमारे पास यूटिलिटी। ऊपर वाली साइड हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं और नीचे वाली साइड नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। जब हमने फर्स्ट यूनिट किस कमोडिटी का कंज्यूम करता है कंज्यूमर, तो उसको इससे मिलती है यूटिलिटी 8 यूटिल्स। सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो यूटिलिटी कम होके हो गई 6 यूटिल्स। थर्ड यूनिट कंज्यूम किया, यूटिलिटी हो गई 4 यूटिल्स। फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया, यूटिलिटी हो गई 2 यूटिल्स। फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करते हैं तो यूटिलिटी हो जाती है 0। सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम करते हैं तो यूटिलिटी हो जाती है नेगेटिव। अगर इन सभी पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो हमारे पास आ जाता है डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ द कमोडिटी एक्स। इस पॉइंट के ऊपर हमारी यूटिलिटी जो है वो 0 है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। जहां पे हमारी यूटिलिटी नेगेटिव होती है इसको हम डिससैटिस्फैक्शन जोन भी बोल देते हैं कि यहाँ पे जो यूटिलिटी है वो नेगेटिव है। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।